बोलेगा ना, बढ़ेगा। चलो समय हो गया। Saturn गवेष्ट, गवेष्ट, नेट मत यूज कर यार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग शुरू होने में केवल 1 मिनट शेष है। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय प्रेमी गुलशन जी से महामंत्र मंगलाचरण और प्रार्थना शब्द का उच्चारण संगत के आगे रखें। बाकी सभी से प्रार्थना है अपनी सेवा आने पर ही अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें या वीडियो ऑन करें, नहीं तो उसको ऑफ ही मोड पे रहने दीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा जी। हाँ जी, सत्संग आरंभ कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय ओम ब्रह्म सत्य निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तं। नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। मंगलाचरण।
नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर नमो नमो नित चरण को जो सर बेअधारे हजूर सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार हृदय से दे आवे घर माही पावे जय जयकार साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकते अपार मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन बया निहाल गबन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। वाणी श्रवण करें। उठत बैठत सिमर लो सत स्वरूप निर्धार मंगत समय अमोल में खाट रतन प्रभु सार उठत बैठत सिमर लो सत स्वरूप निर्धार मंगत समय अमोल में खाट रतन प्रभु सार अखंड आनंद केवल प्रभु नाम सिमर सिमर पावे विश्राम सत स्वरूप सरब जगदीशा दीन भावो जप नाम सुख ईशा नित सुख देवे सोही दयालु करुणा कर सो नित कृपालु नित दया करो पाप को हो विनाश दुख निवारी
सो कृपाधारी तिसके दर का जो होए भिखारी। देवन देव सो बड़ परतापी पल पल लियो से मन जापी। अंतर्गत निरंतर ध्याओ सिमर सिमर अखंड सुख पाओ। सोई था सोई सत्य धामा गुरमुख सिमर लेवे विश्राम। विके विकार बसम नर होई निर्विनाम जपे जन जोई। सर्वज्ञ ठाकुर ऊंच विश्रामी सकल घटा का अंतर्यामी। सो दीन दयाल विशंबर देवा निर्मल चित्त तर कर तिस सेवा। तिसकी सेवा लाभद काई वेद ग्रंथ नित करें दुहाई। जग आवन का यही निधाना निश्चय आवे एक भगवान। अनंत नाम अनंत स्वरूपा अनंत शकत दरिया पे अनुपा। कथी न जाए किसकी वडे आई। कोटा कोट ब्रह्म उपजाए। जुग जुग आदि समरूप है जन्म मरण नहीं पाए। मंगत सब जग तिसमें वांग नीर तुरंग समाए। जुग जुग आदि समरूप है जन्म मरण नहीं पाए। मंगत तिसमें वांग नीर तुरंग समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास से कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़कर सभी से क्षमा चाहते।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने परमात्मा की स्तुति श्रवण करी। दास अब जीवन स्मृतियाँ पुस्तक से, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्रमबद्ध रूप में इसका पठन कर रहे हैं। कल आपने मटोर से वापसी झंड महलू में प्रचार जनवरी 1940 तक श्रवण किया और आज गुरु कृपा का चमत्कार डूबने से बचाया। दास आपके आगे रखेगा। आखिर मार्च 1940 में जब सतपुरुष शुभ स्थान गंगोठिया में विराजमान थे, झंड महलू निवासी प्रेमी जसवंत राय अपने भाई के साथ साइकिल द्वारा सतपुरुष के दर्शन की अभिलाषा लेकर गंगोठिया की ओर घर से चल पड़े। अभी वो 2-3 मील तक ही गए होंगे कि पीछे से उनकी धर्मपत्नी कुशल्या देवी कुएं से पानी भरने तथा कपड़े धोने गई। अकस्मात पानी निकालते समय कुएं में गिर गई। कुआं लगभग 19 से 20 गज गहरा था। उन दिनों अभी सर्दी चल रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद जब गांव का नंबरदार, जो कि पास ही हल चला रहा था, कुएं पर पानी पीने आया, उसने देखा कि वहां पर कुछ कपड़े पड़े हैं, साथ साबुन और लोटा भी है। हैरान हुआ, यह किसने रखे हैं। जब वो ऊपर कुएं पर पहुंचा तो उसको कुएं के अंदर से ओम ब्रह्म सत्यम की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि कुएं में से किसी औरत की आवाज़ आ रही है। वो कुछ सहम गया। वो भागा नज़दीक सरदार दयाल सिंह के पास आया और उनको साथ लेकर कुएं पर गया। उन्होंने देखा कि यह तो जसवंत राय की पत्नी की आवाज़ है। उन्होंने रस्सा फेंक कर कुएं से उसको बाहर निकाला तो यह देखकर हैरान हुए कि वो बिल्कुल सही सलामत थी। पूछने पर बताया कि मैं गिरी तो ना मालूम किस शक्ति ने पानी की सतह से ऊपर ही रखा और मैं ओम ब्रह्म सत्यम जोर जोर से बोलती रही। पानी काफ़ी गहरा था मगर मुझे जरा भी चोट नहीं आई। यह थी गुरु कृपा और वाक शक्ति। उधर जब प्रेमी जसवंत राय जी गंगोठिया पहुँचे तो सतपुरुष का पता चला कि पीर ख्वाजा जंगल में गए हुए हैं। तो वो दोनों भाई साइकिल रखकर जंगल में चले गए। जब गुरुदेव ने प्रेमी जी को देखा तो फरमाया, प्रेमी जसवंत तुम आ गए हो, बहुत अच्छा। 3 बार यह शब्द दोहराए, प्रेमी जसवंत तुम आ गए हो, बहुत अच्छा। सतपुरुष के साथ दोनों भाई घर पर आए। भोजन मिलकर किया। रात चारपाइयों पर सोने की आज्ञा फरमाई। उन्होंने इनकार किया तो फरमाया, आज यह शरीर भी चारपाई पर आराम करेगा। तुम मेहमान हो, तुम चारपाइयों पर लेट जाओ। रात दोनों ने आराम से काटी। दूसरे दिन प्रातः जब गुरुदेव बाहर से आए तो उनकी प्रार्थना पर दोनों को उपदेश अमृत पान कराया और साथ ही उसी समय वापस लौटने का आदेश दिया। वापस घर पहुंचने पर यह जानकर कि गुरुदेव ने कृपा करके उनकी धर्मपत्नी की जान बचाई तो उनका गुरुचरणों पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अपूर्व घटना। बख्शी कृष्णदेव के लेख गुरु चरणों के मिलाप से। जब गुरु दरबार से मुनकर प्रेमी को लाठी के जोर से बुलाया। शुरू अप्रैल 1940 प्रेमी जसवंत राय जंड महलू निवासी दूसरी बार गुरुदेव के दर्शन करने गंगोठिया गए।
तो विचार विमर्श के दौरान उन्होंने आंतरिक आनंद को जल्द प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की और गुरु कृपा के लिए प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी, तुम असत चीज़ों को सत्य मानकर आनंद हासिल करना चाहते हो, यह तुम्हारी भूल है। प्रेमी, तुम असत चीज़ों को सत्य मानकर आनंद हासिल करना चाहते हो, यह तुम्हारी भूल है। महापुरुषों के पास ऐसा रोना फजूल है और बेकार है, बल्कि तुम स्वयं आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। जसवंत राय गुरुदेव का जवाब सुनते ही नाराज हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना कमाई किए ही गुरुदेव कृपा करके आनंद अवस्था प्राप्त करा दें। बस फिर क्या था, वो नाराज होकर उसी समय लौट आए और पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया। अक्टूबर 1940 के सालाना सम्मेलन पर सूचना मिलने पर भी नहीं आए और काफ़ी लोग सम्मेलन में हाजिर हुए। गुरुदेव ने उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वो कहता था कि मैं ऐसे महापुरुषों के दरबार में नहीं जाया करता जो अपनी कृपा ना करें। सम्मेलन अक्टूबर 1940 में संपन्न हो गया। संगतें वापस लौट गईं। सत्पुरुष कहाँ सहन कर सकते थे कि गुरु दरबार से कोई मुनकर हो जाए। एक दिन ठाकुर दीवान सिंह से फरमाया, महाराज जी, प्रेमी जसवंत राय दरबार में हाजिर होने से मुनकर हो गया है, आप जाकर उसे बुला लाओ। आज्ञा का पालन करते हुए ठाकुर जी झंडमेलू चले गए। लगभग 7-8 दिन वहाँ रहे और रोजाना गुरु चरणों में चलने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे, परंतु जसवंत राय अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहा, मैं महाराज जी के पास नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी आखिर मायूस होकर लौटने लगे तो चलने से पहले प्रेमी से इतना ही कहा कि महाराज जी फरमाते थे कि अगर जसवंत राय नहीं आएगा तो कह देना लाठी के जोर से बुला लिया जाएगा। अगर जसवंत राय नहीं आएगा तो कह देना लाठी के जोर से बुला लिया जाएगा। यह किसी प्रेमी को ढीला नहीं छोड़ेंगे। जवाब मिला कि हम लाठी का जवाब डंडे से देंगे। यह जवाब सुनकर ठाकुर जी वापस लौट आए और गुरु दरबार में आकर सब बात बतला दी। अंतर्यामी गुरुदेव सब जानते थे कि उधर क्या हुआ, फिर भी सुनकर कुछ ना बोले। ठाकुर जी के वापस लौटने के बाद जल्द ही जसवंत राय बीमार हो गए। ठाकुर जी के वापस लौटने के बाद जल्द ही जसवंत राय जी बीमार हो गए। डॉक्टरों हकीमों ने कह दिया कि इनको तपेदिक की बीमारी हो गई है। खाना पीना बंद हो गया। दिन ब दिन कमज़ोरी बढ़ती गई। इस तरह करते करते अगले वर्ष 1941 के सम्मेलन का समा नज़दीक आ गया। स्वप्न दर्शन। एक दिन जसवंत राय रात को सो रहे थे। स्वप्न में क्या देखते हैं कि गुरुदेव सफ़ेद कपड़ों में मलबूस यानी पहने हुए, काली कंबली ओढ़े हुए, लठ लिए उनके सराहने खड़े हैं और फरमा रहे हैं, लाल जी डंडा और चलाएं या बंद कर दें। लाल जी डंडा और चलाएं या बंद कर दें। वो डर के मारे चौंक उठे और उठ बैठे। अपनी धर्म पत्नी को बुलाकर सारा स्वप्न सुनाया तो उसने कहा, 1 सप्ताह सम्मेलन में रह गया है, वहाँ चलकर हाजिरी दे आइए और अपनी भूल बख्शाइए। सत्पुरुष से नाराज़गी मोल लेना अच्छा नहीं होता। जब तपेदिक का मरीज घोड़ी चढ़कर आया और पैदल चलकर लौटा। इस स्वप्न के डर से धर्मपत्नी का कहना मानकर वार्षिक सम्मेलन पर हाजिर होने के लिए 3 दिन पहले ही धर्मपत्नी सहित
घर से चल दिए जसवंत राय जी। गुजरखाम से रेल द्वारा चलकर मानक्याला स्टेशन पर जा उतरे। वहां से घोड़ी पर सवार होकर शुभ स्थान गंगूठिया जा पहुंचे। गुरुदेव ने कुछ नहीं पूछा। तीसरे दिन जब गुरुदेव अकेले बैठे थे, जसवंत राय जी चरणों में हाजिर हो गए, इस ख्याल से कि क्षमा की प्रार्थना करें। परंतु गुरुदेव ने स्वयं पूछा, महाराज जी, प्रेमी खाना खा चुके हो कि नहीं? प्रेमी, महाराज जी, खाना खाए तो काफी समय हो गया है। गुरुदेव, प्रेमी, क्या पेट काट कर आए हो? जाओ, उड़द की दाल और तंदूर की रोटियां लंगर से लेकर खाओ। प्रेमी, गुरु आज्ञा अनुसार रोटियों और दाल लेकर खा ली। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सर्दी लगकर बड़े जोर का बुखार आ गया। सर्दी से बुखार होने का मतलब मलेरिया बुखार यानी तपेदिक से बन गया मलेरिया। दूसरे प्रेमी, प्रेमी, जसवंत राय ज्यादा तकलीफ में है, उस पर कृपा करें। गुरुदेव, प्रेमियों, यह कोई डॉक्टर नहीं है। बुखार है तो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। इधर सम्मेलन का कार्य संपन्न हो गया, परंतु प्रेमी का बुखार न उतरा। दूसरे दिन प्रेमी ने जाने की आज्ञा मांगी। जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने रास्ता की ओर संकेत किया। जब नमस्कार करने लगे तो जसवंत राय का माथा दोनों हाथों से थाम लिया, जिससे रास्ता साफ हो गया। वार्तालाप। गुरुदेव, प्रेमी, तुम बहुत कमजोर हो, क्या तकलीफ है? प्रेमी, महाराज जी, तपेदिक हो गया है। गुरुदेव, प्रेमी, कौन कहता है कि तुमको तपेदिक हो गया है? प्रेमी, महाराज जी, गांव और गुजरखां के डॉक्टरों का नाम लिया। गुरुदेव, प्रेमी, डॉक्टर बिल्कुल बकवास करते हैं। 1-2 दिन घर जाकर करायता यानी एक मलेरिया बुखार खाने की जड़ी बूटी पियो, ठीक हो जाओगे। 1-2 दिन घर जाकर करायता पियो, ठीक हो जाओगे। प्रेमी, गुरुदेव की आज्ञा पाकर धीरे धीरे पैदल ही चलकर मानक्याल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से रेल द्वारा गुजरखां जा उतरे, फिर धीरे धीरे चलकर वापस घर पहुंच गए। 3 दिन तक चरायता पीने से बिल्कुल ठीक हो गए। यह था गुरु कृपा का प्रभाव उस प्रेमी पर जिसने गुरु दरबार में जाने से इनकार कर दिया था, जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया था। गुरुदेव की कृपा से तपेदिक से मलेरिया बन गया था बुखार, और केवल चरायता करायता पीने से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। और फिर 1 वर्ष बाद मिलिट्री में 1943 में जमेदार भर्ती हो गया, यानी सूबेदार भर्ती हो गया। यह सत्य है कि सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से मिलता है कष्ट और आज्ञा पालन से आराम। इसीलिए तो कहा है, भूल कर ना करिए संतन संग वैर। पश्चिमी कश्मीर की तीसरी यात्रा जलमादा कोहाला, अप्रैल 1940। अनुभवी वाणी, सत्सार प्रकाश का उच्चारण। शुभ स्थान से बैसाख संवत 1997 तदनुसार अप्रैल 1940 को कोहाला जलमादा संगत की प्रार्थना पर रावलपिंडी होते हुए वहां पहुंचे और कुटिया में जा विराजमान हुए, जहां आपने घोर तप किया था। यहाँ 27 मई 1940 तदनुसार 15 जेठ संवत 1997 को जो वाणी उच्चारण फरमाई, उसका नाम सत्सार प्रकाश रखा गया। इसमें मनुष्य जीवन के सही भेद को भली भांति दर्शाया गया है, जिसको सही मानों में जान लेने से और क्रियात्मक जीवन में लाने से मानव आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इसमें आपने फरमाया है,
सतसार निध्यास से मन तन आवे शांत, जन्म मरण जाए दूषना, कल विख हरे भ्रांत। सत साधन ही सार है, मानुष जन्म की मौज, मिल सत संगत नित गुनी, सत की जो खोज। भरम गुबार अति दुखदाई, जीव को देवे त्रास, सत ओखद जो जन खाए, तिनकी मिटी प्यास। सत ओखद प्रभु रूप है, जो नित आनंद की खान, जिस जन ने सेवन किया, सो तीन लोक परवान। परम रतन परम जतन, परम तेज प्रकाश, परम गति सतरूप है, निर्भय पद अविनाश। परम ज्ञान परम ध्यान, परम विवेक विचार, परमारथ तत्सार है, परम धाम निर्धार। परम भक्ति परम युक्ति, परम योग निर्वास, परम सिद्धता जगत में, सत सार प्रकाश। पूरन भाग सो जीव है, जो सत में रहे परवीन, तप योग और साधना, केवल सत अधीन। गुरुमुख विरले जगत में, नजर सराफी पाई, मार्ग लख हरि नाम का, त्रिखा जीव बिन साई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। यह ग्रंथ श्री समता प्रकाश पृष्ठ 268 में संग्रहित है। इन शब्दों से साफ स्पष्ट हो जाता है कि केवल कोई विरला गुरुमुख ही सत की तलाश करता है। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण इस तरह फरमाते हैं, लाखों में कोई एक इस मार्ग पर चलता है और उनमें से भी कोई ही इसमें कामयाब होता है। सतपुरुष ने भी फरमाया है कि कोई ही खेल खेलता है जो सत की साधना करता है, वो ही संत है। कोई ही खेल खेलता है जो सत की साधना करता है, वो ही संत है। और आज का अंतिम जो पृष्ठ है, महाकाव्य के अर्थ और लाभ। यहाँ एक दिन यानी
27/5/1940 को आप मौज में बैठे थे, पास प्रेमी भी बैठे थे, तो उन्होंने अर्ज की, महाराज जी, अब हम आपके सेवक दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं और ऐसा विचार है कि हमको किसी महावाक्य का उच्चारण आपस में मिलते वक्त करना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के सत्कार करने के वास्ते आगे आगे वाक्य निश्चित हैं, जैसे राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम वगैरह। जब आपने वाणी प्रकट फरमाई है तो यह भी जरूर मालूम होता है कि एक साझा महावाक्य होना चाहिए जिसका संबंध किसी मजहब संप्रदाय से ना हो और जिस पर कोई कटाक्ष ना कर सके। इस पर महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, जल्दी ना करो, यह चीजें दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लोग कहेंगे कि एक नया पंथ बन गया है, फिर उसके वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। आप लोगों ने ही सारी बातें सहन करनी होगी, आप लोगों ने ही सारी बातें सहन करनी होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अभी निश्चित हो सकता है। इस पर प्रेमी जी ने बोले, महाराज जी, कोई बात नहीं, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, ज़रूर कृपा करें। इस पर महाराज जी फरमाते हैं, अच्छा प्रेमियों, जैसा आप लोग चाहते हैं। इतना फरमाकर कलम दवात ली और 4-5 नाम लिख दिए। पहला था ओम ब्रह्म सत्यम, जो बोले सो निर्वास। दूसरा सर्व सत प्रकाश। तीसरा ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। चौथा सत आज्ञा निरंकार। प्रेमियों, इनमें से जो पसंद हो अपना लो। आज्ञा पाकर संगत ने ब्रह्म सत्यम सर्वाधार को पसंद किया। महाराज जी, यह ही अच्छा है। इस पर महाराज जी फरमाने लगे, अच्छा प्रेमियों, इसका अर्थ भी सुन लो। पैदा करने वाला पालनहार मंगलकारी ईश्वर सत है और सर्वाधार है। पैदा करने वाला पालनहार मंगलकारी ईश्वर सत है और सर्वाधार है। वो ही 3 काल दायम कायम है और सबका आधार वो ही है। वो किसी के आधार पर नहीं है। उसके नाम के उच्चारण से प्रभु की महिमा का पता लगता है और इस नाम को हर एक आदमी चाहेगा, कटाक्ष कोई नहीं कर सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का आखिरी अंश, वैरागवाणी और आरती। आदरणीय प्रेमी गुरुबख्श राय जी से प्रार्थना है, संगत के आगे रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम। गुरुबख्श जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। उससे पहले एक जरूरी सूचना है, संगत के आगे रखना चाहूँगा। इस बार पंजाब कोर्ट का साप्ताहिक सत्संग आश्रम में ना होकर ऑनलाइन होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। तो वीकेंड कर्फ्यू के चलते ये ऑनलाइन सत्संग ही किया जाएगा। कल आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत इसमें जुड़ सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुबख्श राय जी, वैरागवाणी और आरती। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अंतर निर्मल प्रीत लखावे, सब दुबदा करे त्याग। मंगत बूझे वेद जो, सो साजन बड़ भाग। अंतर निर्मल प्रीत लखावे, सब दुबदा करे त्याग।
मंगत बूझे वेद जो सो साजन वड भाग देह ममता को दार के नहीं कुछ सार पछानी संशय में औधी गई उठ चला निराशा प्राणी देह के सुख के कारणे जतन किए बहु बांत पलक में सब बिंस गई नहीं चित पाई शांत अंधबत भूला अतगना नहीं सर्जनहार विचारया माया मोह को दार के विच जुए जन्म को हारया सुन सतपुरुषों की सीख मन अब तो हो सुचेत सर्जनहार पहचान के नित राखो तिसकी टेक ज्यों चलावे कर माने मरे बेओ चित को संसार अब कुछ हुआ जान अपना गुमान मंगत भगति रंग तब कल्याण सब कुछ हुआ किसका जान मान मंगल भगति रंग रंगे तब पावे ओ ब्रह्म तुम सत चरण कमल तू प्रभ जगदीश मोह माया संग दीजो ज्ञान
नित्य चरण की मन मेरा तू दाता दातार है पर खोतम सुख रीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जन हार तू आद पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाया दार अनमत को कर को राख ले कृपा निध कर तार काल करम जय दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा बहु चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद ओमे दयाल तुम सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार कायांतर परतक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू वे आद जग आमन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दूसर तर जाऊं अंध मत मूड़ा
नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार। अंध मत मूरा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे वेख ममता होवे नाश। सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाँव प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा गार। समता साधन पाए के नित पर सांझ जयकार। सात कर्म सत निश्चय सत मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम